हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर आपसे पूछे गए थे आपके एचपी टेट में। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है पूछा हुआ, व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड। जो विश्व विज्ञान दिवस है वो आखिर कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास वो है 10 नवंबर, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है हमारे पास 8 मार्च। तो देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान में देना है आपने। यहाँ पे पूछा गया है व्हेन इज वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड पूछा गया है, वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड, क्योंकि साइंस डे जो होता है वो आपका नेशनल होगा, तो आपके पास वो सेलिब्रेटेड होता है 28 फरवरी को। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आपका वो होता है 10 नवंबर को। इसलिए जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है हमारे पास, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। सबसे इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है आपसे। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर में आखिर कितनी बोन्स है, तो कितनी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 206, ऑप्शन नंबर बी है 205, ऑप्शन नंबर सी है 208 और ऑप्शन नंबर डी है 204। तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स की टोटल नंबर है वो है हमारे पास 206। इट मीन जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बेबी जन्म लेता है, जो अभी छोटा सा बच्चा होता है, आखिर उसमें कितनी बोन्स होती है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 300 बोन्स पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है जीके वाले सेक्शन में आपके पास साइंस, सोशल साइंस हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इजी क्वेश्चन भी है। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी बोन्स होती है, तो उसमें 206 होती है। अगर आपको छोटे बच्चे के बारे में पूछा जाए तो उसके पास 300 अप्रॉक्सीमेटली 300 बोन्स होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या पता इस बार भी आपसे एचपी टेट में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास, झांझर डांस इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ कांगड़ा, ऑप्शन नंबर बी है चंबा, ऑप्शन नंबर सी है शिमला और ऑप्शन नंबर डी है सिरमौर। तो जो हमारा झांझर नृत्य है वो हमारा संबंध रखता है चंबा डिस्ट्रिक्ट से। तो यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नृत्य से ही वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है। और जैसे टॉपिक्स है ना आपके पास, जैसे हो गया साइंस हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत। और आपके जैसे डांस है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डांस है, इसको भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया, ये वाला टॉपिक भी आपसे पूछा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि आखिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ह्यूमिडिटी। आखिर जो हमारी ह्यूमिडिटी है उसको मेज़र करने के लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ बोरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है बी है हमारे पास दिया हुआ हाइग्रोमीटर, और ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास थर्मोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे स्किप हुआ है। तो फिलहाल जो हम अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए, तो हमारे को हाइग्रोमीटर की आवश्यकता होती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। थर्मामीटर जो हमारा होता है वो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क। तो यहाँ पे जो दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है, किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास दिया हुआ सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास दिया है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोज। तो यहाँ पे जो शुगर का नाम है जो हमारे पास पाई जाती है मिल्क में, वो है हमारे पास लैक्टोज, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वो बिल्कुल सही है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन, जो आपके पास फ्रूट्स होते हैं तो उसमें आपके पास फ्रक्टोज पाया जाता है। एफ से याद रखना फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज। तो ये आपने ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है और कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे आ जाते हैं आपसे कि आखिर जो दूध है उसमें कौन सी चीनी पाई जाती है और जो आपके पास से फ्रूट्स होते हैं उसमें। तो याद रखना आपने, मिल्क में आपके पास लैक्टोज पाए जाते हैं और जो फ्रूट होता है उसमें आपके पास फ्रक्टोज पाए जाते हैं। और याद रखना, अगर आप भूल भी जाओगे ना, एफ से फ्रूट होता है, एफ से फ्रक्टोज है, तो इसे आपने ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी आप टेट या कोई भी एग्जाम देते हो ना कंपटीशन का, तो आपने ना उनके बीच थोड़ा रिलेशन बना लेना होता था, ताकि आप कभी भी एग्जाम देते वक्त कंफ्यूज ना होए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 से आपके पास, हु वाज फाउंडर किंग ऑफ चंबा स्टेट।
चंबा राज्य के संस्थापक राजा कौन थे? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। मेरू वर्मा जो थे उन्होंने हमारे पास जो चंबा स्टेट के जो थे किंग थे और फाउंडर उनको माना जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो इसको ध्यान में रखना आपने, जो मेरू वर्मा है वो ही हमारे जो है चंबा राज्य के संस्थापक राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास पूछा गया द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दे रखा है टेनिस, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास दिया है हैंडबॉल, ऑप्शन नंबर सी है लॉन्ग जंप और ऑप्शन नंबर डी है रग्बी। तो यहाँ पे जो हमारे पास डबल फॉल्ट था वो हमारा टेनिस से रिलेटेड था, मतलब टेनिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद टेनिस। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो टेनिस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 128, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। तो यहाँ पे इंदिरा पास इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो पासिस है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा इंदिरा जो पास है वो आखिर कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में बसा हुआ है? तो ए ऑप्शन है हमारे पास किन्नौर और शिमला, ऑप्शन नंबर बी आपका कांगड़ा और चंबा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास चंबा और कुल्लू, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कुल्लू और लाहौल। तो ये आपके पास बसा हुआ है कांगड़ा और चंबा, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। जो इंदिरा पास से सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कांगड़ा एंड चंबा टू डिस्ट्रिक्ट्स, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच ये वाला जो पास है वो बसा हुआ है इंदिरा। बाकी और भी यहाँ पे दरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब भी आपसे पूछा जाए तो उनको याद रखना आपने, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है तो उनके बारे में भी आपने देख लेना कि कौन कौन से पास किस किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है और सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है आपके पास कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द टू फेमस वेराइटी ऑफ। आखिर जो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति है आखिर किसकी वेराइटीज़ है? ए है आपके पास टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास आलमंड, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पोटैटो और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेप्स। तो जो आपके पास कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति है ये हमारे पास पोटैटो की टू फेमस वेराइटीज़ है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 का विद्रोह से क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं आपसे। तो क्वेश्चन है आपके पास ऑन विच डेट द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है आपका 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास यहाँ पे दे रखा 10 मई 1857, ऑप्शन नंबर बी है 16 अप्रैल 1857, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 11 जुलाई 1857 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 26 जनवरी 1857। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर जो मेरठ में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1857 का वो कब शुरू हुआ था, तो आपका 10 मई 1857 में शुरू हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो यह है हु इनवाइट बाबर टू इन्वेड इंडिया, यानी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया दौलत खान लोधी, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास दिया हुआ सिकंदर लोधी और ऑप्शन नंबर जो सी है वो है इब्राहिम लोधी और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है नन ऑफ द अबव। तो कौन था जिसने कि बाबर को इन्वाइट किया था कि इंडिया पर आक्रमण करने के लिए? तो ये थे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दौलत खान लोधी। यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछते जाता है कि आखिर जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस आमंत्रित किया था, तो ये थे हमारे दौलत खान लोधी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास है द ऑथर ऑफ इंडियन डिवाइडेड इज। तो जो इंडियन डिवाइडेड के लेखक है आखिर वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर है आपके पास एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके पास सरदार पटेल। तो जो आपके पास द ऑथर ऑफ इंडियन डिवाइडेड के थे वो थे हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है आपका। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है आपके पास, तो ये सबको ही आता होगा। हु स्टार्टेड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, आखिर जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी, असहयोग आंदोलन, किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हमारे पास क्या है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को शुरू किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, आखिर जो हमारे पास जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में, कि आखिर जो वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने हमारा लिखा हुआ है नेशनल एंथम, जो कि है हमारा जनगण मन। तो ये आपने ध्यान में रखना, जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा गया है। बाकी जो आपका नेशनल सॉन्ग है जो वंदे मातरम, ये किसने लिखा है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके पास है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन आर मेंशन इन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो मौलिक कर्तव्य है, वो किस में मेंशन किए गए? तो ये आपके पास मेंशन है पार्ट 4 के ए में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। पार्ट 4 का ए है जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे आपके पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सब की सब मैंशनड हुई हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 136 आपके पास पूछा हुआ, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC हिज इन विच स्टेट। तो जो आपका ये राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज है ना, ये आखिर कौन सी स्टेट में आपका मतलब सिचुएटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो ये आपके पास ऑप्शन ए दे रखा है केरल, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है यहाँ पे उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी आपके पास हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास महाराष्ट्र। तो ये आपका है हमारा उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC इन विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट में है, वो आपका उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में कहाँ है आपका? ये देहरादून में है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आखिर जो विश्व जनसंख्या दिवस है कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 9 जून, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 10 अगस्त, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 9 मई। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो हमारा सेलिब्रेट होता है 11 जुलाई को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें 139th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वो है ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास वाइस प्रेसिडेंट, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गवर्नर। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा नहीं की जाती है इंडिया की। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल आता है, कई बार तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, जो उसकी नियुक्ति है वो आपके प्रेसिडेंट द्वारा नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेदा से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपके पास कितने वेद है, तो आपके पास 4 वेद है। तो अगर पूछा जाए कि उन वेदों में सबसे पुराना कौन सा वेद है, तो आपका वो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदा इज। तो जो ऋग्वेद के सूक्तों का कुल संख्या कितना है, जो ऋग्वेद में सूक्त है आखिर उनकी कितनी कुल संख्या है, वो आपसे यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है 512, ऑप्शन नंबर बी है 1024, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1028, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। जो आपके पास ऋग्वेदा की जो टोटल हाइम्स है वो आपके पास कितनी है, 1028।
नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास है, विच हिमाचली वॉज अवार्ड फर्स्ट इंडियन परमवीर चक्र आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये आपको दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आखिर जो फर्स्ट परमवीर चक्र है वो हिमाचली में किसको अवार्ड दिया गया था, तो आपके पास था मेजर सोमनाथ शर्मा। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपके पास, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज रिकेट्स। आखिर किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है, किसकी आखिर कौन सा विटामिन की जो हमारे पास कमी हो जाती है शरीर में जिससे कि हमारे को रिकेट्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से क्या है रिकेट्स हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना आपने, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 आपके पास, मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 29 मार्च, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास वो दे रखा है 29 अप्रैल। तो जो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपके पास, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 144, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके पास और सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन ईयर। तो जो आर्य समाज की स्थापना थी वो कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1875, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1880, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1885, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1890। तो जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1875 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना, क्योंकि वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।